आज के वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि गेट 2025 के जो एस्पिरेंट्स हैं क्या उन्हें आरआरबी जेई का फॉर्म यहाँ पे भरना चाहिए। आप अगर भरते हो तो कैसे आपको टाइम मैनेज करना चाहिए, कैसे आप यहाँ पे ऑप्टिमाइज करेंगे कि प्रैक्टिस प्रॉब्लम करें कि थ्योरी को पढ़े, और आरआरबी जेई का सिलेबस में क्या क्या स्किप करें अगर आप डिसाइड करते हो कि दोनों एग्जाम यहाँ पे आप अपियर करना चाहते हो। यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक आइडियल टाइम टेबल और सिंपल स्टडी टेक्निक भी शेयर करने वाला हूं। साथ ही जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा ये वाले सेशन में, उसमें मैं आप लोगों के साथ बेस्ट स्टडी मटेरियल और क्या क्या रिसोर्सेज यूट्यूब पे अवेलेबल है उसको कैसे शॉर्टलिस्ट करके आपको पढ़ना है। आरआरबी जेई और गेट 2025 के लिए अगर आप साथ में कंबाइन करके पढ़ते हैं, इसी पे मैं डिस्कशन आज का रहेगा वीडियो सेशन में। ठीक है, तो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंजीनियर्स गाइड में। तो वीडियो सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि आज 15 अगस्त है, तो सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाइयां। तो यहाँ पे आपको पता है जैसे कि 170 डेज अभी बचा हुआ है गेट 2025। अगर मैं यहाँ पे अज्यूम कर लेता हूँ कि आपका जो एग्जाम है 1 फरवरी को है, तो 170 डेज यहाँ पे बचा हुआ है। आरआरबी जेई अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो अभी, यहाँ पे अगर आप मेरे से पूछेंगे क्या आपको ये दोनों एग्जाम एक साथ लिखना चाहिए, तो मेरा सजेशन यहाँ पे रहेगा कि यस, आप लोगों को यहाँ पे अटेम्प्ट करना चाहिए दोनों एग्जाम। क्योंकि यहाँ पे जो आरआरबी जेई है, अगर आप इंजीनियर है और यहाँ पे आप पास आउट हो चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि फाइनल ईयर स्टूडेंट्स तो आरआरबी जेई के लिए एलिजिबल ही नहीं है, तो अगर आप पास आउट हो चुके हैं तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे जो है आरआरबी जेई के लिए अटेम्प्ट करना चाहिए, सीरियस अटेम्प्ट करना चाहिए अलोंग विद गेट 2025। ऐसे मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए लास्ट टाइम जब आरआरबी जेई हुआ था दैट वाज बैक इन 2019। तो उसके बाद 5 साल बाद, अब आप बोल सकते हो कि बीच में कोविड ईयर्स भी आ गए थे, इस वजह से थोड़ा रिक्रूटमेंट लेट हो गया है, बट यूजुअली जो है ये 3 साल से लेके 4 साल के बाद आता है एक एक रिक्रूटमेंट। तो यहाँ पे आप जो नेक्स्ट टाइम जब आप आएगा ये एग्जाम, तो आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हो कि कब आए। तो इस वजह से यहाँ पे जो है एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। तो मेरे हिसाब से जो लोग भी ड्रॉपर है, गेट के लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं, आरआरबी जेई आपको अटेम्प्ट करना चाहिए और बहुत ही इजी होने वाला है। मैं आप लोग के साथ बहुत ही सिंपल वे में यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो आरआरबी जेई का जो स्टेज यहाँ पे एग्जाम जो है वो 2 स्टेज में होगा। सबसे पहला स्टेज जो है अभी फॉर्म एप्लीकेशन क्लोज होने के 4 से 5 महीने के अंदर स्टेज 1 होगा, और स्टेज 2 जो होगा वो स्टेज 1 के 2 से 3 महीने के अंदर होगा। तो यहाँ पे हम सेफली अज्यूम कर सकते हैं कि जो फर्स्ट स्टेज होगा वो दिसंबर के आसपास होगा, दिसंबर जनवरी, और जो सेकंड स्टेज होगा ये मार्च से लेके अप्रैल के आसपास में हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास जो है सेम अमाउंट ऑफ टाइम है गेट और आरआरबी जेई का स्टेज 1 के लिए। अब अगर यहाँ पे मैं बात करूं कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, तो गेट का पैटर्न ऑलरेडी आप सभी को पता है कि 65 क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे, जिसमें से कि 55 आपके टेक्निकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस होते हैं और 10 यहाँ पे एप्टीट्यूड क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें कि आपके इंग्लिश के भी कुछ सवाल आ जाते हैं। लेकिन वहीं पे अगर आरआरबी जेई का आप देखेंगे पैटर्न, तो यहाँ पे 2 स्टेज में है जैसे कि मैंने आपको बोला। तो स्टेज 1 में आपके 100 क्वेश्चंस 90 मिनट्स में आपको सॉल्व करना है। सो लेस देन अ सिंगल मिनट में आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पे पेपर क्या क्या है, मैथमेटिक्स है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस। अभी आप टेंशन मत लीजिए, यहाँ पे मैं आप लोगों को पूरा बताऊंगा कि एग्जाम को कैसे आरआरबी जेई को आप इजीली गेट को पढ़ते हुए बिना ज्यादा लोड लिए आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। स्टेज 2 में जो है 150 क्वेश्चन 120 मिनट्स, फिर से आप देख रहे हो यहाँ पे क्या कि आपका जो है लेस देन अ सिंगल मिनट। यहाँ पे भी जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन, फिजिक्स केमिस्ट्री के 15, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के 10 क्वेश्चन, एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन के लिए 10 क्वेश्चन, और आपका इंजीनियरिंग स्ट्रीम से रिलेटेड आप इलेक्ट्रॉनिक्स के हो सकते हो, मैकेनिकल, सिविल के हो सकते हो, इलेक्ट्रिकल के हो सकते हो, तो आपके इंजीनियरिंग स्ट्रीम के यहाँ पे 100 क्वेश्चन आएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है। अब यहाँ पे मैं एक चीज आप लोगों को बोल दूंगा कि यहाँ पे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे,
क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि देखिए टाइम का बहुत कंस्ट्रेंट है, तो यहाँ पे जो है आपका बेसिकली सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आएगा, और ये जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं ये बहुत ही बेसिक होते हैं। अगर आपने अपना इंजीनियरिंग ही अच्छे से किया है तो आप यहाँ पे इंजीनियरिंग के जो टेक्निकल क्वेश्चंस है वो बहुत इजीली बना सकते हो। और अगर आपको एक आइडिया चाहिए कि नहीं आरआरबी जेई का पेपर किस लेवल पे होता है, मैं आपको बोलूंगा कि आप स्टेज 1 का 2019 का कोई भी एक शिफ्ट का स्टेज 1 पेपर उठा के देख लीजिए, आप उसको अटेम्प्ट करके देखिए। टाइम को कंस्ट्रेंट मत रखिएगा, क्योंकि टाइम का प्रैक्टिस अभी आप लोगों से होगा नहीं। तो इस वजह से मैं क्या बोल रहा हूं, जो 90 मिनट्स का पेपर है इसको आप 1.5 घंटे में कोशिश करिए, सॉरी 1.5 घंटे तो यहाँ पे मिल ही रहे, आप 2-2.5 घंटे में यहाँ पे फिनिश करने का कोशिश करिए, मैक्सिमम 2.5 घंटे में फिनिश करने का कोशिश करिए। आप देखोगे कि यहाँ पे सवाल आपसे बहुत इजीली बनेंगे जनरल अवेयरनेस को छोड़ के, क्योंकि जनरल अवेयरनेस शायद आपने पढ़ा नहीं होगा, लेकिन मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल साइंस, ये जो क्वेश्चन होते हैं काफी सिंपल होते हैं। जैसे कि मैं अगर आप लोगों से सिंपल बोलूं, फिजिक्स में अगर आपको लेंस फॉर्मूला याद है तो लेंस फॉर्मूला क्या था? 1/f इज इक्वल टू, अगर याद है, 1/v माइनस 1/u, ऐसे कुछ तो था लेंस फॉर्मूला, ठीक है। कनकेव लेंस, कनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, ठीक है। फिर एक अगर फोकल, अगर दो लेंस को एक साथ रखा जाता है तो फोकस का जो फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। अब मुझे भी शायद याद नहीं, शायद मैं फॉर्मूला गलत भी लिख सकता हूं, यहाँ पे आप लोग चेक करना, लेकिन एक बार रिवीजन करने से आपको ऑटोमेटिकली ये सब चीजें जो है यहाँ पे याद आ जाएगा। और जो मैथमेटिक्स है ये भी आपका क्लास 10th लेवल का है, एकदम सिंपल रहता है। बस आपको यहाँ पे जो गेट के एस्पिरेंट्स है, मेन आपका जो प्राइमरी फोकस है वो गेट पे है, उनको ये देखना है कि आपको टाइम मैनेजमेंट ये वाले एग्जाम में आता है कि नहीं। यहाँ पे जो पूरा खेल हो जाता है ना वो टाइम मैनेजमेंट का होता है, कि आप इतने कम टाइम में क्या आप 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हो, इसी का बेसिकली खेल होगा आपके साथ। अब सबसे पहला यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड है दोनों एग्जाम को क्रैक करने के लिए, सबसे पहला है आपका डेडिकेशन। क्या आप डेडिकेटेड है? देखिए अगर आपको लगता है कि नहीं आप दोनों एग्जाम का स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पाएंगे, आपसे टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, तो आप गेट पे फोकस कर लीजिए। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि यहाँ पे आप अगर 2 एग्जाम लिख रहे हो ना, भले ही आप सेल्फ स्टडी, यहाँ पे जो मैंने प्लान बनाया उसमें 10 घंटे मिनिमम चाहिए, 9 से 10 घंटे, जहां पे कि मैक्सिमम जो टाइम है वो आप गेट को दोगे। अगर 10 घंटे लेते हो तो 6 घंटे आपको गेट को देना है, 4 घंटे आपको आरआरबी को देना है, ठीक है। तो बहुत डिफिकल्टी होने वाला है, आपको बहुत यहाँ पे कठिनाई आने वाले हैं, लेकिन कठिनाई को पार करके ही तो जीत मिलता है। कोई इजीली थोड़ी ना आपको कुछ भी हाथ में थाली में परोस के दे देगा। तो सबसे पहला जो नेसेसिटी है आपको दोनों एग्जाम को क्रैक करने के लिए, दैट इज योर डेडिकेशन। क्या आप खुद के साथ एक कमिटमेंट कर सकते हो कि आप दोनों एग्जाम को क्रैक करो, आप डेली सैक्रिफाइसेस करो, चाहे कहीं पे बर्थडे पार्टी हो रहा है, आपका कोई दूसरा मूवी दोस्त बुला रहा है कि मूवी में चलते हैं, पार्टी करते हैं, आप क्या उन सारे छोटे छोटे खुशियों को सैक्रिफाइस करके क्या आप एक जॉब के बड़े खुशी में उसको चेंज कर सकते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्या आप कमिटेड हो सकते हो? कमिटेड मतलब किसी, समझ रहे हो, वो वाला कमिटेड नहीं। क्या आप अपने प्रिपरेशन के साथ कमिटेड हो सकते हो कि आप डेली डेली 8 से 10 घंटे बैठ के पढ़ाई करिए? स्पेशली उन दिनों में आप पढ़ाई करिए जिस दिन आपका मन नहीं हो रहा है, जिस दिन आपको लग रहा है कि यार आज पूरा दिन सो के इंस्टाग्राम देखते हैं या गेम खेलते हैं। क्या आप उन दिनों में पढ़ाई कर सकते हो? अगर आप कर सकते हो तो फिर आप बिलीव करिए कि आप गेट भी क्रैक करोगे, सिंगल डिजिट डबल डिजिट रैंक लेके आओगे, साथ ही आप जो है यहाँ पे आरआरबी जेई को भी क्रैक कर पाओगे। तो सबसे पहला डेडिकेशन, और आपको सैक्रिफाइसेस यहाँ पे करना है, और आपको क्या है, कमिटमेंट यहाँ पे करना है खुद के साथ। नेक्स्ट क्या है? सेल्फ कॉन्फिडेंस। यहाँ पे आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है कि नहीं मैं चीजों को कर सकता हूं। खुद के ऊपर अगर आपका भरोसा नहीं रहा तो आप कभी भी एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाओगे। दूसरा, आप एक हफ्ता पढ़ रहे हो लेकिन फिर भी आप देख रहे हो कि आपसे आरआरबी जेई के क्वेश्चन टाइम के अंदर नहीं बन रहा है, तब आपको एक डिमोटिवेशन आएगा, तब आपको लगेगा कि क्या, कि मेरे को तो शायद शिफ्ट कर जाना चाहिए गेट की तरफ ही, आरआरबी जेई को छोड़ देना चाहिए।
लेकिन अगर आप उस एक हफ्ते को सोच लेते हो कि चलो और एक हफ्ता कंटिन्यू करते हैं, वो और एक हफ्ता होने के बाद आप फिर से सोचते हो कि चलो और एक हफ्ता कंटिन्यू, ऐसे ही अगर आप कंटिन्यू करते जाओगे ना, जब 2 से 3 महीने बीत जाएगा, आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट देखोगे। तो आपको डीमोटिवेटेड कभी भी कोई भी एग्जाम के लिए नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंने बोला, जब आप डीमोटिवेट होते हो, क्या आप पेशेंस रख के आगे बढ़ सकते हो? ये है सबसे बड़ा चीज, ठीक है। और लास्ट पॉइंट जो है, आपको अपने हेल्थ को बहुत अच्छे से मैनेज करना है, आपको अपना स्लीप प्रॉपर लेना है। 6 आवर्स का स्लीप आप लीजिए, भले ही आप स्लीप को तोड़ दीजिए, है ना। तोड़ दीजिए मतलब क्या, आप रात को 5 घंटे सोइए, दोपहर में आके और 1 से 1.5 घंटे सो लीजिए, तो आपका 6.5 7 घंटे का नींद पूरा करिए। लेकिन जब आप पढ़ने बैठ रहे हो तो पूरा फोकस के साथ, विदाउट मोबाइल, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, सिर्फ और सिर्फ आप अपने स्टडीज के साथ कमिटमेंट पूरा रख रहे हो, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, टाइम मैनेजमेंट, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला, तो सेल्फ स्टडी ही यहाँ पे आपको जो है मिनिमम 10 घंटे निकालना है। साथ ही यहाँ पे आपको अपना डेली, वीकली और मंथली एक शेड्यूल बनाना है। तो अभी मैं आप लोगों के लिए और एक वीडियो लाऊंगा जिसमें कि मैं आप लोगों को पूरा एक शेड्यूल आप लोगों को दे दूंगा कि आपका वीकली, मंथली, डेली क्या क्या टाइम टेबल रहना चाहिए, उस हिसाब से आप करिएगा। अभी अगर आपको दोनों एग्जाम के लिए एक यहाँ पे टाइम टेबल चाहिए, तो जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया है, 2 से 7 एक स्लीप ले लीजिए, तो यहाँ पे 5 आवर्स का आपका फर्स्ट स्लीप हो गया। मॉर्निंग में 7 o'clock आप उठ जाइए, 7 to 8 सबसे पहला काम आप प्लान कर लीजिए। उठ के सबसे पहला काम आप अगर प्लान कर लोगे ना, एक रियलिस्टिक प्लान रखिएगा। देखिए कोई भी अनरियलिस्टिक नहीं कि आज के दिन मैं 2 चैप्टर गेट का फिनिश करूंगा, 100 क्वेश्चन जो है मैं क्या है आरआरबी जेई का लगाऊंगा, ऐसा नहीं। एक रियलिस्टिक गोल रखिए। स्टार्टिंग में देखिए डीमोटिवेशन का कारण यही होता है कि आप एक बहुत बड़ा गोल सेट करते हो। तो स्टार्टिंग में बहुत छोटे छोटे गोल सेट करिए। जब वो छोटे छोटे गोल आप देख रहे हो कि 90%, 100% ऑफ द टाइम आपका जो है कवर अप हो रहा है एक दिन में, तब थोड़ा सा और बड़ा करिए, ठीक है। तो ऐसे करके आपको बेसिकली आपका प्लानिंग करना है। तो जैसे कि 7 to 8 सबसे पहले उठ के एक रियलिस्टिक प्लान, और फिर फ्रेश हो जाइए। अब बहुत से बच्चे यहाँ पे कोचिंग जा रहे होंगे, गेट का कोचिंग, तो यहाँ पे देखिए मैंने एक 5 आवर्स का आप लोगों को लिए है, जो यहाँ पे गेट का कोचिंग भी रखा है। यूजुअली जो 5 घंटे का कोचिंग हो रहा है, अगर 5 घंटे का कोचिंग नहीं हो रहा है तो मैं ये मान लेता हूं कि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो उन 5 घंटों में, यूट्यूब का लेक्चर्स देख रहे हो, या फिर आप जो है यहाँ पे आपके जो प्रीवियस वाले लेक्चर्स आपने आपके पास रिकॉर्डेड है वो सब देख रहे हो। और अगर वो सब भी नहीं है तो ये टाइम आपका जो है सेल्फ स्टडी में आ जाएगा। तो फिर तो जिन लोगों का कोचिंग नहीं है, जो ये टाइम में सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कोशिश करिए कि ये टाइम में आप लोग गेट का जो है कंसेप्ट को रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। गेट के कंसेप्ट को एकदम रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद देखिए अगर आप कोचिंग से वापस आते हो 1 बजे, तो यहां पे मैंने बहुत ही इजीली आपको दिया है, आप क्या करिए, लंच करिए सबसे पहले आके। लंच के बाद इमीडिएटली ना यहाँ पे आपको सोना नहीं है, या तो अगर आप नींद आ ही रहा है लंच के बाद तो सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, स्लीप कर लीजिए। अगर नींद नहीं आ रही है तो क्या करिए, आपने जो भी कोचिंग में पढ़ा है उसको इमीडिएटली यहाँ पे रिवाइज करके फिर रेस्ट ले लीजिए। तो देखिए मैंने यहाँ पे एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, आपको मिनिमम 1.5 घंटे का नींद यहाँ पे मिल जाएगा, तो आप 6.5 आवर्स के स्लीप पे जा रहे हो यहाँ पे, ठीक है, विच आई थिंक इज एडिक्वेट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को 7 घंटे 8 घंटे सोना है, तो आप यहाँ से थोड़ा सा जो है स्टडी का टाइम या जो ब्रेक्स है उनको हटा दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मैंने क्या रखा है कि 3 बजे से 7 बजे आप गेट का कोचिंग, अगर आपको नींद आ जाता है तो डायरेक्टली आप गेट के कोचिंग में जो पढ़ के आए उसको रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। वो सब्जेक्ट को आप उसी टाइम कवर करिए। ये मत सोचिएगा, ये माइंडसेट मत रखिएगा कि आज ही तो पढ़ के आया, सब हमको याद है, आप भूलना स्टार्ट कर जाओगे। और अगर आपको ये चीज देखना है ना, आप एक काम करिए, 4 दिन पहले आपने क्या लंच में या क्या ब्रेकफास्ट में खाया था उसको याद करने का कोशिश करिए। वो उस दिन अगर मैं आपसे पूछता कि सुबह आपने क्या नाश्ता किया है या क्या लंच किया है, आप इमीडिएटली बोल सकते थे। लेकिन अगर आज पूछूं कि 4 दिन पहले आपने क्या किया है, आप नहीं बता पाओगे मेरे को, ठीक है। तो इसीलिए रिवाइज अगर उसी टाइम आप कर लोगे ना तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। फिर आप देखिए 5 बजे से 5:30 एक ब्रेक ले सकते हो, ठीक है। इस ब्रेक में कोशिश करिए कि थोड़ा सा जो है आप लोग घूमिए फिरिए, टहल लीजिए, ठीक है, बॉडी को एक इवनिंग वॉक दे दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा।
फिर देखिए यहाँ पे मैंने 5:30 to 7:30 गेट का क्वेश्चंस आप लोगों को दिया है कि गेट के जो भी क्वेश्चंस है इसको सॉल्व कर लीजिए। मैंने कहीं पे भी गेट को नेग्लेक्ट नहीं किया है। देखिए गेट आपका जो है प्राइमरी टारगेट है इस टाइम पे, ठीक है। आरआरबी जेईई सेकेंडरी टारगेट, लेकिन दोनों टारगेट हिट होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए 1 घंटे का मैंने यहाँ पे डिनर ब्रेक दिया है, क्योंकि मुझे पता है डिनर के बाद थोड़ा सा सुस्ती आता है, तो मोबाइल देखिए आपको जो करना है, लेकिन कोशिश करिए कि 1 घंटे में पूरा जो है आप अपना कार्यक्रम समाप्त कर दे यहाँ पे, ठीक है। जो भी घर में बात करना हो, किसी स्पेशल पर्सन से बात करना हो, ठीक है, इसी 1 घंटे में आपको निपटाना है। उसके बाद क्या करिए, आप 8:30 से 10:30 बैठ के गेट का रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। आपका कोई सब्जेक्ट होगा जो कि आपने कोचिंग में 1 महीने पहले पढ़ा है, तो उसका रिवीजन आप 2 घंटे भी अगर डेली करेंगे बहुत अच्छा है। और अगर आपको लगता है कि नहीं, रिवाइज की जगह मेरे को टेस्ट सीरीज, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज देना है, तो आप वो भी कर सकते हो। अगर कोई कंसेप्ट जो कि आपने पढ़ा था, सपोज करिए आपने 2 महीने पहले सिग्नल एंड सिस्टम पढ़ा था, उसका कोई कंसेप्ट आपको याद नहीं है, तो आप उस कंसेप्ट को भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं, उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। फिर एक 10:30 से 11:30 एक छोटा सा ब्रेक ले लीजिए। आपको अगर लगता है कि नहीं चाय पीना है या कुछ भी है, ब्रेक ले लीजिए। सिंपल यहाँ पे मैं बोलूंगा, सिंपल आप लोग एक ग्रीन टी पीजिए, बहुत अच्छा रहता है, माइंड भी फ्रेश हो जाता है। उसके बाद जो है देखिए यहाँ पे 3 घंटे आप आरआरबी जेई के लिए बैठ जाइए। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे 3 घंटे क्या आरआरबी जेई के लिए एनफ है? तो मैं बोलूंगा बिल्कुल एनफ है, क्योंकि आपका कोचिंग जो है अभी सितंबर अक्टूबर तक एंड हो जाएगा, और जो ही ये कोचिंग एंड हो जाएगा तब आपको ये एक्स्ट्रा 5 घंटे मिलेंगे। तो अभी अगर आप 3 घंटे पढ़ रहे हो, उस टाइम में आप ये 5 घंटे में से और 2 घंटे यहाँ पे एक्स्ट्रा डाल सकते हो, गेट को 3 घंटे और एक्स्ट्रा दे देना, तो तब आपका प्रिपरेशन और जोर शोर से हो जाएगा। तो अभी आप कोशिश करिए कि आरआरबी जेई के लिए 3 घंटे यहाँ पे पढ़िए, जो मैंने बोला आपको स्ट्रेटेजी, इसको फॉलो करिए। अब इन 3 घंटे में आपको पढ़ना कैसे है? क्या आपको YouTube में से लेक्चर उठा के पढ़ के कंसेप्ट समझ के फिर क्वेश्चन सॉल्व करना है, या फिर आपको टेस्ट सीरीज लिखना है, क्या करना है? अब सबसे बड़ा डाउट जो लोग गेट एस्पिरेंट्स हैं उनको यही आने वाला है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए बोलूंगा कि सबसे पहले चीजों को ना यहाँ पे सिंपल रखिएगा आरआरबी के लिए। ये नहीं कि आप कोचिंग ले लिए, ठीक है, आपने कुछ और दूसरा मतलब दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी, कुछ नहीं करना है। अगर आपने इंजीनियरिंग थोड़ा सा सीरियसली होके पढ़ा है, 11th-12th में अगर 65-70% भी मार्क है आपका, तो भी आप आरआरबी जेईई यहाँ पे इजीली कर सकते हो। चीजों को सिंपल रखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पेपर के बारे में जानना है। तो आप क्या करिए, स्टेज 1 और स्टेज 2 का पेपर उठा के देख लीजिए। जस्ट रैंडमली आज बैठिए, कल बैठिए, एक उठा के पेपर को बिना टाइम रखे ना पेपर को सॉल्व करिए। लगे तो 2 पेपर सॉल्व करिए, मतलब 2 सेट सॉल्व करिए। आपको समझ में इमीडिएटली आ जाएगा कि आपका लेवल कहां पे है। आप यूजुअली देखोगे कि आपसे मैथ्स के सवाल बन रहे हैं। अभी टाइम की बात नहीं किया हूं, जब टाइम कंस्ट्रेंट आता है तब दिक्कत होता है, उसके लिए भी मैं बोलूंगा कि क्या करना है। आपसे देखोगे कि मैथ्स के सवाल बन जा रहे हैं, जनरल साइंस के जो क्वेश्चन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के, वो ऐसे लगेंगे कि यार अगर थोड़ा सा पता होता ना, रिवाइज थोड़ा सा हुआ होता तो मेरे से बन जाएंगे। रीजनिंग के सवाल जो है वो भी आपको लगेंगे कि टाइम अगर मिले मैं क्वेश्चंस को बना लूंगा। जनरल अवेयरनेस में थोड़ा आप लोगों का डगमगा सकता है कि जनरल अवेयरनेस यार याद नहीं है, ठीक है, 2019-17, क्योंकि 19 का पेपर था तो यूजुअली 18 और 17 के जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन रहे होंगे। तो ये जो 3 सेक्शन है स्टेज 1 के, ये आपको थोड़ा सा कंफर्ट जोन दिखाएगा। इवन स्टेज 2 का आप देखोगे कि मैथ्स, जनरल साइंस, रीजनिंग, इंजीनियरिंग स्पेशली आपको लगेगा अरे ये क्या है, ये तो मस्त है, एकदम लड्डू सवाल दे रहे हैं, ठीक है, लड्डू सवाल। अगर आपने इंजीनियरिंग अच्छे से प्रिपेयर किया होगा तो टेक्निकल क्वेश्चंस आपको लड्डू लगेंगे। लेकिन जो ही मैं बोलूंगा टाइम आप माप के, टाइम स्टिपुलेटेड टाइम में आप सवाल सॉल्व करो, तब दिक्कतें होंगी। तो अभी इस टाइम पे, ठीक है, जब तक आपका ये कोचिंग फिनिश नहीं होता है, जो लोग कोचिंग वाले हैं वो लोग अभी बिना टाइम के, बस आपका जो है अभी स्ट्रेटेजी होना चाहिए सवाल सॉल्व करने का। टाइम जो ही ये कोचिंग खत्म होगा, आप एक टेस्ट सीरीज परचेस करना और उस टाइम में टाइम को कंस्ट्रेंट रख के पेपर्स को सॉल्व करना स्टार्ट करना, ठीक है। तो अभी के लिए मैं बोलूंगा जो लोग कोचिंग गोइंग है
उनको टाइम नहीं रखना है, आप बस क्वेश्चन सॉल्विंग पे फोकस रखिए रेदर देन कि टाइम को कंस्ट्रेंट रख के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। और जो लोग अभी कोचिंग नहीं सेल्फ स्टडी वाले हैं, तो आपको यहां पे कोशिश करना है कि टाइम को भी आप कंस्ट्रेंट रख के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए यहां पे, ठीक है। तो आपको एक यहां पे बेटर एज मिलेगा, है ना, बेटर एज है आप लोगों के पास कि इस एग्जाम को क्रैक करें आप। अब दूसरा चीज, YouTube में आप देखोगे हर दूसरे मिनट एक एक शॉर्टकट आएगा, इंस्टाग्राम पे आएगा, फेसबुक पे आएगा, ये शॉर्टकट से ये सवाल सॉल्व करिए। लेकिन मैं आपको बोलूं, शॉर्टकट्स आप रट्टा नहीं मार सकते हो। हाँ, आप शॉर्टकट का टिप को जो है एक नोटबुक, आपको एक सेपरेट नोटबुक अभी बना लेना है, 200-250 पेज का नोटबुक बना लीजिए। उस नोटबुक को 3-4 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। पहला पार्ट मैथ्स को दीजिए, दूसरा जनरल साइंस को, थर्ड रीजनिंग को। आप ऐसे जो भी शॉर्टकट आप मिलता है उसको नोट कर लीजिए। एग्जाम जाने से पहले आप रिवाइज करके जाइएगा, क्या पता आपके दिमाग में वो रह जाए और आप उसी शॉर्टकट से पेपर को सॉल्व करो। और एक चीज, जो आरआरबी जेई के क्वेश्चंस होते हैं ना, यहाँ पे क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, रिपीट भी होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है कि क्वेश्चन रिपीट होने की वजह से आप यहाँ पे बहुत अच्छा अटेम्प्ट कर सकते हो। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्या होता है कि बच्चे जो है ना यूजुअली यूट्यूब से एक एक लेक्चर देख के फिर सवाल बनाते हैं। ऐसा मत करिए, आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी आरआरबी का खरीद लेना है, चाहे आरआरबी जेई हो, एएलपी हो, ठीक है। स्टेज 1 में तो सब कॉमन है, तो खरीद लीजिए। और वहां पे क्या करिए ना, आप डेली का कोशिश करिए कि डेली ये जो 3 घंटे है ना, इसमें क्योंकि चैप्टर वाइज रहेगा, जो क्वेश्चन है ना वो चैप्टर वाइज, तो डेली आप कोशिश करिए कि उस पर्टिकुलर चैप्टर के ना 40 क्वेश्चन को सॉल्व करिए। 40 से 50 क्वेश्चन 3 घंटे में मुझे लगता है सॉल्व कर सकते हो। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, एट अ टाइम सिंगल स्ट्रेच में 40 से 50 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, एट अ टाइम। तो आपको 40 से 50 क्वेश्चन सॉल्व, अगर आपने पहले से नहीं किया है तो 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाएगा। सॉल्व कर लिए एक बार, फिर उसके बाद आप देखिए कि कितने क्वेश्चंस गलत हुए। जो गलत हुए सॉल्यूशन में जाके देखिए कि क्यों गलत हुए। क्या आपको उसका थ्योरी गलत पता था? अगर गलत पता है तो सही थ्योरी पढ़िए। अगर लगता है सिली मिस्टेक, तो सिली मिस्टेक को नोट कर लीजिए साइड में कि क्यों सिली मिस्टेक हुआ। तो आपको बेसिकली क्वेश्चन के द्वारा थ्योरी को पढ़ना है, ना कि थ्योरी के द्वारा क्वेश्चन। देखिए आरआरबी जेई ये बेसिकली एक बहुत ही थ्योरी ओरिएंटेड पेपर होने वाला है। कितना फास्ट आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो ये चेक किया जाएगा। तो इसीलिए क्वेश्चन के द्वारा थ्योरी पे जाइए, ना कि उल्टा थ्योरी के द्वारा क्वेश्चन। हाँ, जो टॉपिक आपको पता नहीं है, सपोज करिए कि मैथ्स में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 40-50 में से आपने सिर्फ 10-12 क्वेश्चन आपने सही सॉल्व किया, तो फिर क्या करेंगे, आपको यहाँ पे यूट्यूब के लेक्चर देखने पड़ेंगे। यहाँ पे जो है आपको सिलेक्टिव स्टडी करना है, ना कि आपको बैठ के सब्जेक्टिव पढ़ाई यहाँ पे कर लेना है, ठीक है। जैसे कि मैंने लिखा भी है, सीरियली सारे लेक्चर नहीं देखने, जहां पे दिक्कत हो वहीं पे लेक्चर देखिए। और जनरल अवेयरनेस के लिए इसको स्ट्रेस मत लीजिए, एग्जाम से 10 दिन पहले कोई भी यूट्यूब के जो 2-2.5 घंटे वाले वीडियो होते हैं ना, उसको 4-5 वीडियो देख लीजिए। मैं आपको बता रहा हूं 15 में से आप 7-8 क्वेश्चन तो बना के ही आओगे, मिनिमम 7-8 क्वेश्चन बना के आओगे अगर आप 10 घंटे के वीडियोस देख लिए तो, ठीक है। सबसे पहला मैथ से स्टार्ट करिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इससे ना आपका मोटिवेशन बहुत अच्छा बिल्ड होगा, क्योंकि मैथ्स के सवाल आपसे सबसे इजीली सॉल्व होने वाला है आरआरबी जेई के जितने भी सवाल है। और क्वेश्चंस भी यहाँ पे बहुत ज्यादा आ रहे हैं मैथ से, तो इस वजह से आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे मैंने आगे दिया भी है, यहाँ पे देख सकते हो मैथमेटिक्स का सीबीटी 1 में 30 क्वेश्चंस है और सीबीटी 2 में आपका मैथ्स यहाँ पे है नहीं, ठीक है। तो इसी वजह से क्या है, मैथमेटिक्स आपका बहुत ज्यादा मतलब वेटेज रख रहा है सीबीटी 1 में। तो इस वजह से मैथ से स्टार्ट करिए, आपका कॉन्फिडेंस भी ऊपर जाएगा और आपका प्रिपरेशन भी होगा। और जैसे कि मैंने बोला, एक नोटबुक रखिए, उसको 3-4 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए सेक्शन वाइज, और जो जो सेक्शन के है उसमें आप क्या करोगे, अपना बेसिकली जो भी थ्योरी आपको समझ में नहीं आता है उसको लिखिए, जो समझ में आता है उसको भी अगर छोटा शॉर्ट नोट बनाना है एक, तो उसको भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज वगैरह आप नोट कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेस्ट अप्रोच है। अब अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो देखिए मैथमेटिक्स में जो है नंबर सिस्टम, ठीक है, अप टू 10th क्लास का, बॉड मास, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, एलसीएम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन,
टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एल्जेब्रा, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर, क्लॉक, पाइप एंड सिस्टम। तो आपका गेट का एप्टी पार्ट भी ना यहाँ पे कवर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जनरल इंटेलिजेंस, इससे भी गेट का एप्टी पार्ट जो है ना आपका कवर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बेसिकली एक बहुत अच्छा चीज हो रहा है। मैं आपको जैसे कि बोला सबसे लास्ट में ये वाले पार्ट को आप देखिएगा, ठीक है। जनरल साइंस, इसको भी आप टेक्स्ट बुक, अगर आपको लगता है कि नहीं टेक्स्ट बुक पढ़ना है, फ्री में एनसीईआरटी, आप एनसीईआरटी का जाइए, अप टू 10 स्टैंडर्ड का सिलेबस का एनसीईआरटी उठाइए। डेली मैं आपको बोलूं कि आप कोशिश करिए कहानी के किताब की तरह आधा घंटा एक चैप्टर पढ़ लीजिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस का। आपका पूरा यहाँ पे कंसेप्ट रेडी हो जाएगा। आप इजीली, मैं बता रहा हूं, यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। जनरल साइंस के आप 20 से 25 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है, आराम से एकदम। तो एकदम सिंपल रखिए, कोई भी यहाँ पे हड़बड़ाहट मत करिए, कोई भी यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने का कोशिश मत करिए, सिंपल रखिए, आपका एग्जाम क्लियर होगा। बस खुद पे भरोसा और मेहनत, कमिटमेंट दिखाइए खुद से, ठीक है। चोरी मक्कारी मत कीजिए अपने साथ कि बैठे हैं और सोच रहे किसी दूसरे इंसिडेंट के बारे में या किसी दूसरे इंसान के बारे में, ये सब मत करिए, ठीक है। नेक्स्ट सीबीटी 2 का आपका जो है देख सकते हैं यहाँ पे जनरल अवेयरनेस का दिया हुआ है, फिजिक्स केमिस्ट्री अप टू क्लास 10 सीबीएसई सिलेबस। फिर आपका बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन यहाँ पे एकदम सिंपल 10th 11th लेवल तक का दिया हुआ है। नेक्स्ट बेसिक्स ऑफ एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल, एकदम सिंपल सिंपल चीजें हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग कौन से गैस की वजह से सबसे ज्यादा होता है आपको बताना पड़ेगा, ऐसे टाइप की चीजें। फिर क्या है टेक्निकल एबिलिटीज, तो आप देख सकते हो टेक्निकल एबिलिटीज के 100 क्वेश्चन आएंगे, एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल के 10 क्वेश्चन, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन के 10 क्वेश्चन, फिजिक्स केमिस्ट्री के 15, जनरल अवेयरनेस के 15। तो अभी आपको ये पार्ट को लेके सीबीटी 2 के जनरल अवेयरनेस, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, ये तीन के बारे में अभी आपको सोचना नहीं है, ठीक है। इसको आप कब देखोगे, ये सीबीटी 2 है, सीबीटी 1 के 2 से 3 महीने बाद होता है। अब सीबीटी 1 का जनरल अवेयरनेस मैंने आपको ऑलरेडी बोला, यूट्यूब में जो सबसे व्यूड जनरल अवेयरनेस के आरआरबी जेई के क्वेश्चन मतलब वीडियोस होंगे, वैसे 10 घंटे का वीडियो देख लेना, 15 में से 7-8 क्वेश्चन बना के आओगे, जबरदस्त हो जाएगा, ठीक है। यहां पे लेकिन सीबीटी 1 में फोकस आपका मैथमेटिक्स, जनरल साइंस और रीजनिंग में रखना, क्योंकि इससे आपका गेट का भी प्रिपेयर हो जाएगा और यहां से जो है आपका सीबीटी 2 भी प्रिपेयर होगा। तो अभी आपको ये टेक्निकल एबिलिटीज ये तो गेट के द्वारा ही तैयार हो जाएगा, और फिजिक्स केमिस्ट्री ये आपका सीबीटी 1 से ही तैयार होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इजीली आप देख रहे हो कि सिलेबस यहाँ पे बहुत अच्छा ओवरलैप कर रहा है। अभी अगर आपको देखना है कि टेक्निकल का सिलेबस क्या है, तो देखिए ये सिविल का सिलेबस है, तो मैं इस पे कमेंट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं सिविल का नहीं हूं। सिविल का सिलेबस यहाँ पे काफी बड़ा है, आरआरबी जेई में वैकेंसीज भी बहुत ज्यादा है सिविल के लिए। नेक्स्ट आ जाता है इलेक्ट्रिकल का, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिकल का मैं जैसे कि अगर यहाँ पे डिस्कस करूं तो गेट के साथ कौन से टॉपिक्स ओवरलैप कर रहे हैं, तो सर्किट लॉ ये आपका ओवरलैप है, मैग्नेटिक सर्किट ये ईएमटी के साथ है, एसी फंडामेंटल ये भी नेटवर्क के साथ आपका जो है ओवरलैप है, मेजरमेंट एंड मेजरिंग यूनिट ये आपका मेजरमेंट जो कि गेट का टॉपिक है उसके साथ ओवरलैप है, इलेक्ट्रिकल मशीन पूरा ओवरलैप है गेट के सिलेबस के साथ, सिंक्रोनस मशीन भी, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें कुछ कुछ टॉपिक्स जो है आप पढ़ेंगे यहाँ पे एक्स्ट्रा गेट के कंपैरिजन में, ठीक है। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग इसका मुझे आइडिया नहीं है तो मैं बोल नहीं पाऊंगा गेट के सिलेबस के साथ। यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये भी थोड़ा सा डिफरेंट है इलेक्ट्रिकल से। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स ये आपका जो है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का जो बेसिक पार्ट है वही वाला है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मोर देन 60 to 70% जो सिलेबस है वो आपका ओवरलैप कर रहा है। अच्छा, बेसिक कंसेप्ट भी जो है ये भी आपका नेटवर्क का ही पार्ट है, तो 70% सिलेबस यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है आपका गेट के साथ। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक की अगर मैं बात करूं तो ये जो है ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। ये यूजी, कॉपर केबल, ओएफसी, ऑप्टिकल फाइबर केबल, सेल्स एंड बैटरी एक्स्ट्रा है। नेक्स्ट ईडीसी ये सेम है गेट का सिलेबस। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स गेट का सिलेबस। लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है। माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है। इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट ये आपको गेट के सिलेबस से एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा।
लेकिन जो लोग इंस्ट्रूमेंटेशन के हैं उनके लिए ये सेम है। कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ये भी आप गेट के लिए पढ़ रहे हो, डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, लेकिन जो लोग भी कंप्यूटर नेटवर्किंग और वो वाले टॉपिक्स पढ़ेंगे उनको ये आ जाएगा। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ये एक्स्ट्रा है गेट के सिलेबस से। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, अच्छा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो लोग सीएस और आईटी से अप्लाई करेंगे उनके लिए ये सेम है। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ये जो है क्वाइट सिमिलर टू नेटवर्क है, क्वाइट सिमिलर टू नेटवर्क बट थोड़ा अलग है यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो आपका सिलेबस कम है, लेकिन 50 to 60% सिलेबस गेट के सिलेबस से ओवरलैप यहाँ पे कर रहा है। नेक्स्ट मैकेनिकल का है यहाँ पे, तो मैकेनिकल का भी मैं कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं मैकेनिकल पार्ट से नहीं हूं, बट आई एम वेरी वेरी श्योर कि मोर देन 50% आपका जो सिलेबस है वो गेट के सिलेबस से ओवरलैप करने वाला है, ठीक है। तो थ्योरी पार्ट जो है यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि थ्योरी क्वेश्चन ज्यादा आएंगे कंपेयर टू न्यूमेरिकल। और एक पार्ट भी यहाँ पे मैं बोल दूं कि सीबीटी 2 में आपको कैलकुलेटर मिलेगा, ऑनलाइन कैलकुलेटर यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। तो जो क्वेश्चंस भी आएंगे वो बेसिकली पुट द फॉर्मूला गेट द रिजल्ट काइंड ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। तो ये वाले वीडियो सेशन में मैं आप लोग के लिए इतना ही रखूंगा। जो नेक्स्ट वीडियो सेशन में बनाऊंगा तो वो जो है मैं अपने न्यू चैनल, मेरा और एक सेकंड नंबर चैनल है, मैं उस पर अपलोड करने वाला हूं आप लोग के लिए, करियर गुरु। वहां पे मैं जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे मैं उन सभी को आप लोगों के लिए डिस्कस करूंगा, तो आप जरूर उस चैनल को वहां पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं वहां पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो सीबीटी 1 में मैथ्स के अंडर में क्या है, रीजनिंग में क्या है, पूरा एनालिसिस मैं दूंगा। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं भी करते हो तो ठीक है, मैं लिंक जो है ये वाले चैनल के कम्युनिटी टैब में दे दूंगा, तो आप लोग वहां से भी देख सकते हो, ठीक है। तो आज के वीडियो सेशन में बस इतना ही। अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी रहता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं उसको क्लियर करने का कोशिश करूंगा, ठीक है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा, चैनल मेरा ग्रो हो जाए जिससे कि थोड़ा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में, धन्यवाद।